गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है या जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बच्चों बाह्य अशुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। प्यारे बच्चों, कल जो है आपने शुद्ध जो या निज अर्धचालक की वीडियो देखी थी बच्चों, और उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है वैद्युत चालन होता है, और सामान्य अवस्था में जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है वो जो है निज अर्धचालक होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और कमरे के ताप पर जो है बच्चों उनकी चालकता बढ़ जाती है, लेकिन इतनी चालकता नहीं बढ़ती है कि उनमें उत्पन्न होने वाली धारा का कोई व्यवहारिक लाभ मिल सके। हमने कहा था कि जर्मेनियम के 10⁹ परमाणु में से केवल एक संयोजी बॉन्ड टूटता है, तो इस कारण वैद्युत चालन की अवस्था उसमें बहुत कम होती है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम जो हैं उन्हीं शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आपको सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये जो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा मैंने इनको लिख दिया है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों देखिए, आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी बननी थी इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए लिख दिया बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैं स्क्रीन को ऊपर ले जा रहा हूँ। दो प्रकार के बाह्य अर्धचालक होते हैं बच्चों, और परीक्षा में भी आपको पूछे जाते हैं बच्चों। पहला होता है बच्चों एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमी कंडक्टर बच्चों। और इसमें जो अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं वो मिलाते हैं 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु इसमें हम मिलाते हैं बच्चों। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है बच्चों। अब आपको पेंटावैलेंट कौन होते हैं, 5 संयोजी जो होते हैं वो होते हैं बच्चों आर्सेनिक, AS परमाणु क्रमांक 33, एंटीमनी उसका परमाणु क्रमांक 51, Sv उसका संकेत है, और फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 और संकेत P। अब देखो बच्चों पेंटावैलेंट किस प्रकार से हुई। देखिए बच्चों, फास्फोरस का कितना है, मैंने कितना लिखा बच्चों, फास्फोरस कितना लिखा मैंने 15। तो किस प्रकार से बंटेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, 1s2, ठीक है बच्चों, 1s2, 2s2, p6, तो कितने हो गए, और क्या हो जाएगा 3s2, और कितना हो जाएगा बच्चों 3p3, तीनों 2 5, 6 11, 2 13, 2 15। तो देखो बच्चों, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीनों 2 5, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको आ गया होगा कि एन टाइप अर्धचालक में जो क्या है बाह्य अर्धचालक का प्रकार है, उसमें हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस को मिलाते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, स्क्रीन के दाईं तरफ आप देख रहे होंगे कि जो बाह्य अर्धचालक है उसका दूसरा प्रकार है बच्चों पी टाइप। ये देखिए बच्चों, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक या इंग्लिश में कहेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर बच्चों। अब बच्चों हम इसमें कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपद्रव्य परमाणु। इसमें ट्राइवैलेंट, ये जो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इसमें मिलाते हैं बच्चों। और इसके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al परमाणु क्रमांक 13, बोरॉन परमाणु क्रमांक, बोरोन का B, एल्यूमिनियम Al, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5। आपको कम से कम बच्चों एक एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए बच्चों इसमें। गैलियम, गैलियम Ga31 इसका परमाणु क्रमांक है, और इंडियम, इंडियम का परमाणु क्रमांक I कैपिटल N स्मॉल और 49 इसका है। अब बच्चों इनको
हम ट्राईवैलेंट क्यों कहते हैं बच्चों? तो थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, जगह कम है। तो एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, इसको हम जब बांटेंगे तो 1s2 2s2 2p6 है ना बच्चों, 6 2 8 10, अब 3 बच गए हैं, तो 3s2 और 3p1, तो कितना 2 1 3, 6 3 9, 2 11, 2 13। ये देखो बच्चों, सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 1 3। तो इसको कहते हैं ट्राईवैलेंट या त्रिसंयोजी परमाणु। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, निज अर्धचालक कहा था। तो शुद्ध जर्मेनियम का एक परमाणु हम यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों। ये जर्मेनियम क्रिस्टल तो तब बनेगा जबकि इसमें सारे परमाणु जो हैं एक व्यवस्था में होंगे बच्चों, लेकिन एक परमाणु निकाल के बता रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, जर्मेनियम का जो है, जो हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है एसपीडीएफ में, तो क्या हो जाएगा, 32 परमाणु क्रमांक है। तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है बच्चों, 1s2 2s2 p6, ठीक है बच्चों, p6 यहाँ पे 6 चले जाएंगे, p6 3s2 3p6 p6 3d10 4s2 और 4p2। तो ये सबसे बाहरी कक्षा है, इसी को संयोजी कक्षा कहेंगे। और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके जो है, जो नाभिक पे 4 आवेश आएगा। मैंने पूरा नाभिक नहीं बना रखा, आंतरिक क्रोड बना रखा। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो यही बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 दूनी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाएंगे, अन्य जर्मेनियम परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। और ये जो 4 आवेश है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये 4 आवेश है बच्चों इस पे, ठीक है बच्चों। अब हम जो है जर्मेनियम क्रिस्टल अगर बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने तो 1 2 3 4 5 6 परमाणु ले रखे हैं। तो क्या होगा, ये सबसे बाहरी कक्षा के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो जर्मेनियम क्रिस्टल के जो परमाणु हैं, अपने नियरेस्ट परमाणु, अपने जो नज़दीकी परमाणु हैं, उनके साथ 4 संयोजी बॉन्ड बना देंगे। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। इस प्रकार से ये पूरा क्रिस्टल, ये देखो बच्चों, ये हमने पूरा जर्मेनियम क्रिस्टल बना रखा है। और सामान्य अवस्था में ये निज अर्धचालक है, जब तक हमने इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया है। तो बच्चों ये कैसा अर्धचालक है बच्चों, प्योर या निज अर्धचालक है, जो कि मैंने कल आपको समझा दिया था, निज अर्धचालक है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। इसमें कोई अपद्रव्य परमाणु हमने नहीं मिलाया है। और मैंने कल आपको ये भी कहा था बच्चों कि 0 केल्विन पर क्या होता है, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सके, तो इसकी चालकता नगण्य होती है। और ये 0 केल्विन पे अचालक की भांति व्यवहार करता है, जो निज अर्धचालक है। लेकिन अबव देन ग्रेटर देन 0, अर्थात जो टेम्परेचर होगा अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों, T जो है अगर बड़ा होगा 0 केल्विन से, तो कमरे के ताप पर क्या होता बच्चों, क्या होता है, इनके बॉन्ड टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इनके कारण जो है इनमें एक क्षीण धारा बहती है बच्चों, और वो व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होती है बच्चों। अब जो है इसी निज अर्धचालक में हमने क्या कर दिया, एन टाइप बनाने के लिए 5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिला दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाना है, पहले एन टाइप अर्धचालक, एक वीडियो इसकी बनेगी बच्चों, और एक वीडियो बनेगी पी टाइप अर्धचालक की, जिससे वीडियो बड़ी ना हो, आपकी समझ में आ जाए। तो आप बताओ बच्चों, आप बताओ कि हमने एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाया। हमने शुद्ध जर्मेनियम, जो निज अर्धचालक हैं, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक को मिला दिया बच्चों। ये देखिए बच्चों,
अपद्रव्य परमाणु क्या है? आर्सेनिक, 5 संयोजकता वाला। ये देखिए बच्चों, तो ये आर्सेनिक जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये बाहर 5वां इलेक्ट्रॉन है। तो जब जो है ये इस जर्मेनियम को, अब देखिए बच्चों, हमने जब इस जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया, ये देखिए बच्चों, आप ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों, इस जर्मेनियम क्रिस्टल में जब हमने 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया तो उसके 4 इलेक्ट्रॉनों ने जर्मेनियम के जो पड़ोसी परमाणु हैं उनसे संयोजक बॉन्ड बना दिया। ये देखिए बच्चों, इसने भी संयोजक बॉन्ड बना दिया। ठीक है बच्चों, इसने भी क्या बना दिया? संयोजक बॉन्ड बना दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसने भी क्या बना दिया? इस जर्मेनियम के परमाणु से यहां पर संयोजक बॉन्ड बना दिया बच्चों, इसने भी बना दिया। और इसने ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने भी क्या बना दिया? इससे संयोजक बॉन्ड बना दिया। और इसने भी जो ये बगल वाला होगा इससे संयोजक बॉन्ड बना देगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी इससे संयोजक बॉन्ड बना देगा। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है जर्मेनियम क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में ये लूजली बाउंडेड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो जाएगा बच्चों। तो तब क्या होगा कि अब देखो बच्चों, ये जो आर्सेनिक है, ये 5 संयोजकता वाला जो अपद्रव्य परमाणु आर्सेनिक है, ये जर्मेनियम क्रिस्टल को क्या दे रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब इसको दाता कहेंगे बच्चों। तो ये दाता परमाणु हो गया बच्चों। ये देखो, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही जो है ये 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जर्मेनियम क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे धन आवेश आ जाएगा। तो ये दाता परमाणु बन जाएगा बच्चों। ये देखो, इस पे दाता परमाणु बन जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फिर भी जो है इलेक्ट्रॉन इसी के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा और इसी के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ठीक है बच्चों, ये देखो, इस प्रकार से ये दाता परमाणु हो गया। कौन है ये दाता परमाणु? ये दाता परमाणु है आपका 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों देखिए, अब मैं आपको बैंड थ्योरी के आधार पर समझाता हूं। अब आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड थ्योरी। ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको बैंड, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बच्चों, तो आप इसको इग्नोर करेंगे बच्चों। थोड़ा सा ये रखने में गलती हो रही है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहां देखिए, बस सबसे नीचे चलिए, आप सबसे नीचे चलिए बच्चों। क्या लिखा है मैंने? T ग्रेटर देन 0 केल्विन, अर्थात 0 केल्विन से ऊपर जो टेम्परेचर है, एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट T इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, अर्थात 0 केल्विन से ऊपर इसका बैंड में दिखा रहा हूं बच्चों। अब होगा क्या बच्चों? इधर देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? वैलेंस बैंड है। और ये देखिए बच्चों, वैलेंस बैंड में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब आप ये बताओ बच्चों कि जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे तो हम तो पूरे जर्मेनियम के परमाणुओं को तो रिप्लेस करेंगे नहीं बच्चों। अब हम क्या करेंगे? कुछ अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे बच्चों। तो कुछ अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे तो वो जितने अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे वो माना मैंने 1000 जो है आर्सेनिक परमाणु को जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया। तो उन्होंने 1000 इलेक्ट्रॉन ही तो देंगे बच्चों। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिए, मुक्त हो गए बच्चों। और जो शेष जर्मेनियम के परमाणु हैं, ठीक है बच्चों, उनके इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे बच्चों? इधर देखिए, जो शेष जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो बैलेंस बॉन्ड में ही रहेंगे बच्चों। कहां रहेंगे? बैलेंस बॉन्ड में ही रहेंगे। लेकिन जो ये देखिए बच्चों, अब क्या होगा? जो आर्सेनिक मिलाने से जो इलेक्ट्रॉन हमको मिल रखे हैं वो इस संयोजी बैंड के बहुत नजदीक आ जाएंगे। ये क्या है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चालन बैंड, हिंदी में कहते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ने जर्मेनियम क्रिस्टल को दे रखे हैं तो ये लूजली बाउंडेड हैं और ये कंडक्शन बैंड के नजदीक आ जाएंगे। ये देखो बच्चों, कितनी एनर्जी गैप होगा? 0.101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इनको यहां जाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं ये किसने दिए हैं बच्चों?
ये आर्सेनिक ने दिए हैं। जो 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु है उसने जर्मेनियम क्रिस्टल को दिए हैं। तो इनकी ऊर्जा यहां पर देखो बच्चों, ये ऊर्जा यहां पर बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो ये कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। लेकिन जो शुद्ध जर्मेनियम के क्या है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं, वो कहां रहेंगे। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं आर्सेनिक ने जर्मेनियम क्रिस्टल को दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, वो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो है ये, वो कहां चले जाएंगे, वो इस कंडक्शन बैंड, ये चालन बैंड के बहुत नजदीक रहेंगे। उनको बहुत कम ऊर्जा चाहिए तो वो सारे कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे बच्चों, और चालकता बढ़ जाएगी बच्चों। ये देखो, चालन बैंड में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, जो शुद्ध जर्मेनियम के परमाणु हैं उसके अंदर उनके संयोजी बॉन्डों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां है बच्चों, वो कहां है बच्चों, बैलेंस बॉन्ड। इसको संयोजकता बैंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी प्रत्येक वीडियो देख रहे हैं तो पहली वीडियो मैंने बताया है ये संयोजकता बैंड में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन 0 केल्विन से ऊपर कमरे के ताप पर अगर हम इसमें इंप्योरिटी मिला रहे हैं तो कंडक्शन बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन, ये देखो बच्चों, कंडक्शन बैंड का कुछ ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो बच्चों, ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, बैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, क्योंकि उसको कमरे के ताप पर कुछ ऊर्जा मिल गई है, वो यहां चला गया है। तो यहां चला जाएगा तो यहां क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। अब पहले से जो है यहां जो है आर्सेनिक ने दे रखे हुए इलेक्ट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं बच्चों, बैलेंस बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन होल क्या होंगे, होल तो वही होंगे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड संयोजकता बॉन्ड से बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा एनर्जी पाके। ठीक है बच्चों, एनर्जी पाके इसको इस इलेक्ट्रॉन को आर्सेनिक जो 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु थोड़ी नहीं दे रहा बच्चों, ये तो एनर्जी को प्राप्त करके, थर्मल एनर्जी को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर रिक्ति आ जाएगी। ठीक है, अब आप बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्यादा हो जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक ने दे रखे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बॉन्ड से संयोजकता बैंड से कहां चले गए, ऊर्जा पाके कंडक्शन बैंड में चल गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अब आप हमें बताएंगे बच्चों यहां पर बहुसंख्यक क्या होगी। ये देखो, बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे। और होल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया, संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया उसने जो रिक्ति छोड़ी वो होल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होंगे बच्चों। सामान्य ताप पर जो है जर्मेनियम के 10⁹ परमाणु में से एक संयोजी बॉन्ड टूटता है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये आर्सेनिक ने जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं वो लाख होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन 2-4 होंगे, तो 2-4 क्या मिलेंगे, होल मिलेंगे। अब बताओ बच्चों कि बहुसंख्यक क्या होगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगी। ध्यान रखना बच्चों, बहुसंख्यक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक ने दिए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से ऊर्जा पाके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ये हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ये। जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं तो वो रिक्ति छोड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत कम होंगे ना। तो होल क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो अल्पसंख्यक, ये देखो बच्चों, अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, ये देखो बच्चों, ये देखो तो बच्चों, कौन हो जाएगा, होल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा होल, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, संयोजकता बैंड में है, वैलेंस बैंड में है, वो कहां जाएंगे। ये देखो बच्चों, ये दोनों में, ये सब नीले दिखा रखा है मैंने, ये लाल दिखा रखा है, ये यहां से आया है। तो जब ये यहां से आएगा तो क्या होगा, मान लीजिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहां से और आ जाता है, ये देखिए, तो यहां क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी बच्चों, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या। लेकिन होल तो तभी क्रिएट होंगे जब जो है बैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो होल बहुत कम होंगे और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। तो जो ज्यादा होंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चों, बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और
जो कम होंगे वो क्या होंगे बच्चों, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अब यहां देखो बच्चों, Ne इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत 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 ज्यादा होगी होलों की संख्या की। तो अब आप हमें यह बताओ बच्चों कि धारा, मुख्य धारा किसके कारण बहेगी, मुख्य धारा किसके कारण बहेगी बच्चों, एन टाइप में मुख्य धारा किसके कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, क्योंकि ये बहुसंख्यक है। होल के कारण भी धारा बहेगी, ये देखिए बच्चों, होल के कारण भी धारा बहेगी। यहां पर दो होल हो गए ना बच्चों, ये देखो दो ही तो मिले होल, दो होल मिले तो दो इलेक्ट्रॉन यहां चल गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहेगी वो ही कंसिडर होगी बच्चों। होल के कारण जो धारा बहेगी वो क्या होगी बच्चों, नगण्य होगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जब तक अब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिला दिया, इंप्योरिटी मिला दी, अपद्रव्य मिला दिया, उनकी चालकता तो बढ़ गई, लेकिन वैद्युत चालन अभी भी नहीं होगा जब तक आप इसको बैटरी के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, तब तक जो है चालकता होने के बावजूद भी इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि अब भी जो है ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने धन परमाणुओं के आकर्षण के प्रभाव में रहेंगे। इसके आकर्षण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा बच्चों। हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को किससे जोड़ देंगे बच्चों, बैटरी से जोड़ देंगे, और बैटरी से जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस VA और VB पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के से इसमें एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD अर्थात 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से इस चालक के अलोंग क्या करेंगे, गति करेंगे, और उसके कारण इसमें धारा बहेगी बच्चों। अब मैंने यहां पर आपको अगले उसमें बता रखा है बच्चों, देखिए। तो बच्चों, ये एन टाइप अर्धचालक है, इसमें हमने कितनी संयोजकता मिलाई, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिला आर्सेनिक। तो इस प्रकार से ये देखो, आर्सेनिक का ये धन परमाणु हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। क्रिस्टल में क्या हो गया, आर्सेनिक का धन परमाणु रह गया और इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन जब तक हम इसको बैटरी के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस धन परमाणु के आकर्षण से बाहर नहीं जा पाएंगे। और जब हम इसको बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे बच्चों, ये देखिए बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे तो बैटरी इसमें वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर लेगी बच्चों। क्या कर लेगी बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगी, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करने लग जाएगा। अब देखो बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव सिरा है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, यहां देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आकर्षित होंगे, धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चल रहे हैं बच्चों। इस प्रकार से ये देखो बच्चों, यहां से जा रहे हैं ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लग जाएंगे। और मान्यता के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में इसमें एक धारा बहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। ठीक है बच्चों, ये जो है कहाँ है, कंडक्शन चालन बैंड में है बच्चों। और जो होल हैं, होल के कारण भी धारा बहेगी, लेकिन वो धारा नगण्य होगी बच्चों इसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। जब तक जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, बैटरी द्वारा नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जो है मैं आपको लाने वाला हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये बताने वाला हूं बच्चों कि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, होल किस प्रकार से क्रिएट होंगे, किस प्रकार के अपद्रव्य परमाणु को हम मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आप
प्लीज़ जो है बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो है समय समय पर आपको प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहें। प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहेंगे और हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स को इसी प्रकार का प्यार और दुलार देते रहेंगे। और इसी इंतजारी में, जो अगली वीडियो की इंतजारी में, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।